हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है हमारे टू कैंडल सेटअप का 8वां दिन और आज का प्रॉफिट मिला कि उसने हमें 8 में से 7 दिन प्रॉफिट दे दिया। जी हाँ गाइस, आज उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया जिसमें हमने 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 2 लॉस हो गए थे, लेकिन एक ने बड़ा प्रॉफिट दिया था। जबकि आज की जो प्रीमियम है प्लस आज का जो एसएल है काफ़ी बड़ा था। तो गाइस, आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे हमने बिना किसी ब्रेकआउट का यूज़ करे, ना ही कोई वॉल्यूम का यूज़ करा और ना ही किसी इंडिकेटर का यूज़ करा, फिर भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो मिलते हैं वीडियो में। बट गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा सेटअप नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ, जाके आप इसे देख सकते हैं कि कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है ये। हे गाइस, तो जैसा कि आपको पता है आज 20 फरवरी और हमेशा हम निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, तो हमने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब जैसा कि आपको पता है जो हमारा सेटअप है टू कैंडल सेटअप वो आता है तब जब एक के ऊपर एक कैंडल आती है। और अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो शायद आज हमारा कॉल का पहला ट्रेड बना होगा जिसकी प्रीमियम आएगी 25,450 की। तो आपको पता है जैसे कि हम एट द मनी लेते हैं तो 25,450 की हम प्रीमियम खोल लेते हैं और देखते हैं हमें ट्रेड में गेन हुआ है या लॉस या फिर ट्रेड आया अभी कि नहीं आया है। तो सबसे पहले तो हम डेट को देख लेते हैं, 20 फरवरी सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ट्रेड तो हमारा बन चुका है, जैसा कि ये गया है एक के ऊपर एक। 9/18 की हमारी पेंडेंट पहली कैंडल थी, 9/19 की सेकंड की थी जिसका हाईएस्ट था 140.3 और ये गया है उसके बाद 142.8। मतलब पहला ट्रेड तो हमारे यहाँ बन चुका है। और ये कितना गया ये भी हम देख लेते हैं और कितना बड़ा एस है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा एस है वो है अराउंड 16.4 का। और ये गया तो कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि गया 0.8 रुपये, मतलब करीबन ये गया है आधा ही। तो चलो ठीक है, मतलब पहला तो हमारा कॉल का लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड देखते हैं हम कहाँ बना होगा। तो जैसा कि डबल के हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ बना होगा जिसकी प्रीमियम आएगी 25,450 की पुट। क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं एट द मनी का। तो अब हम 25,450 की पुट खोल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो हाँ, मतलब हमारा ट्रेड तो यहाँ पर भी आ चुका है, पर देखते हैं कि शायद एसएल काफ़ी बड़ा है आज। आज अगर हम देखें तो हमारे सारे एसएल बड़े हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। नहीं, पहला ट्रेड हमारा यहीं बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक यहाँ पर ही आया है, इसकी प्रीमियम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसकी प्रीमियम भी 450 ही आएगी। तो वो देख लेते हैं कि इसका एसएल कितना बड़ा था और ये कब बिका। तो जो इसका एसएल था वो था 24 रुपये का, जो आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा एसएल में से एक एसएल अपने। और ये गया था कितना, 40 रुपये, मतलब ये 1:2 तक भी नहीं गया था। और यहाँ पर ये सेल नहीं हुआ है क्योंकि ये गया था सिर्फ 22 रुपये, और जो कि हम लगाते हैं एसएल वो लगाते हैं इसके भी 1 रुपये नीचे। मतलब ये अगर मैं सेल की बात करूँ तो ये मेरा कहाँ पर हुआ होगा सेल, ये भी चेक कर लेते हैं अपन। तो जैसा कि अपन 1 रुपये नीचे ऐसे लगाते हैं तो ये यहाँ पर ही सेल हुआ, मतलब 9:45 पे हमारा लॉस हो चुका है। तो मतलब पहला ट्रेड जो बना था वो हमारा पी का बना था, सेकंड ट्रेड बना था सी का, और फिर मतलब थर्ड ट्रेड अब देख लेते हैं 9:45 के बाद। मतलब 9:45 तक तो पुट बनेगी नहीं, तो जो भी अब पुट या फिर कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड 9:45 के बाद का आएगा। तो अब इसके बाद अगर कुछ कॉल का ट्रेड बना तो वो देख लेते हैं। तो कॉल का ट्रेड हो सकता है हमारा यहाँ कहीं बन जाए। तो पहले तो हम 400 की पुट देख ले, कॉल देख लेते हैं कि इसमें तो कुछ बना नहीं है। तो 25,400 की कॉल खोल लेते हैं अपन। तो 25,400 की कॉल में ये ट्रेड तो हमारा ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड बना है इसमें, जो कि है सॉरी, प्रीमियम क्या आएगी 33। अब 33 के हिसाब से हमारे क्या आना चाहिए प्रीमियम, 33 ऑब्वियसली बात इसके ऊपर है, तो 25,450 की ही कॉल आएगी। गाइस, अगर आपने ये स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लस आप मेरे आई बटन पे भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके भी ये ट्रेड देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अभी तक के शायद 8 दिन तक इसका हमने टेस्ट करा है। और ये आज का 8वां दिन है और इसमें गेन होता है लॉस होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना है, अब इसका एसएल कितना है ये भी देख लेते हैं। तो गाइस, अब जैसे कि देख सकते हैं ये है 26 रुपये का, 26.2 का, और 26.2 के हिसाब से जो हमारा एसएल कितना बनना चाहिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो 26.2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 131 रुपये हमारा जाना चाहिए 25 की पॉइंट के ऊपर। अब 131 रुपये तक गया है या नहीं गया वो भी देख लेते हैं हम। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमने इसके 1 रुपये ऊपर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात आ ही गया। अब 131.5,
नहीं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, पर मैं इसे वापस चेक कर लेता हूँ। जैसे कि इसका SL है 26.2। अब 26.2 के हिसाब से इंटू 5, 131 रुपये ही आएगा। अब 131 रुपये ये गया है कि नहीं गया, ये भी देख लेते हैं हम। तो ये गया है हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारा SL है, सॉरी टारगेट है, वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे गाइस इसमें आप देखेंगे एक फ़ायदा और भी है कि आज जो हमने ट्रेड लिया वो बॉटम में आ गया, जिसके कारण भी मार्केट आप देखिए कितना ऊपर तक गया है। और ऑब्वियस सी बात हमारा हो ही गया, क्योंकि ये तो 158 रुपये तक गया है। मतलब देखा जाए तो आज भी जो हमने कॉल का ट्रेड है उसमें गेन कर लिया था। तो गाइस आपने देखा कि आज हम 3 ट्रेड करे, जिसमें जो पहला ट्रेड बना था वो हमारा पी का बना था, जो कि हमारा लॉस हो गया था। जो सेल हुआ था वो हुआ था अराउंड 945 पे। सेकेंड ट्रेड हमारा जो सी का बना था, जो कि हमने यहाँ पर लिया था, जो हमारा यहाँ सेल हो गया था। और थर्ड ट्रेड हमने लिया था यहाँ पर, जो हमारा ऑब्वियस बात है गेन में हो गया। तो गाइस अगर आपने अभी तक ये स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं गाइस नोट पे, और ताकि हम इसे अपने नोट डाउन कर ले। प्लस देखिए कि अगर अभी हम 8वें दिन तक इसे अगर फॉलो करते तो आज हम कितना गेन कर लेते हैं, प्लस अभी हमने कितने लॉसेस करे, या फिर ओवरऑल हमारा क्या रिजल्ट चल रहा है। तो चलते हैं नोट की तरफ। गाइस तो अब हम आ चुके हैं नोट पे, और जैसा कि आज भी हमने जो भी चार्ट पे हमारे ट्रेड देखे उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। जैसा कि आपने देखा है कि जो पहला ट्रेड बना था वो बना था पी का, जो आया था 9, 16, 17, 18 पे, और इसमें हमको लॉस हो गया था। तो जो लॉस हुआ था वो था 33.90 का। और सेकंड जो हमारा सी का बना था उसमें हमको गेन हुआ था, जो कि हुआ था सॉरी उसमें भी हमको लॉस हुआ था, जो हुआ था 4790 का। और उसके बाद लास्ट जो ट्रेड बना था सी का, जो आया था हमारा 32, 33, 34, इसमें हमें गेन हुआ था, जो हुआ था 16,900 का। अब आप हमेशा की तरह देखेंगे इसमें भी क्वांटिटी अलग है, और क्वांटिटी हमने कैसे डिसाइड करी है उसकी मेन वीडियो में हमने बड़ी डिटेल बताई है। अगर आपने हमारी मेन वीडियो नहीं देखी तो आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा है। तो गाइस अगर हम आज ओवरऑल देखें तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ एक 12 तारीख है जिसमें हमको सारे लॉस हुए। इसके अलावा हमको 11 तारीख को एक गेन था, 13 को गेन था, 16 को गेन था, 17 को गेन था, और इसके बाद जो वापस आगे के भी दिन है जैसे 18, उसमें हमको एक गेन हुआ था ओवरऑल। 19 में हमको गेन हुआ था, और आज भी गेन हो चुका है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो आज हमको शायद 8 में से 7 दिन गेन हो चुके हैं। और आपने देखा कि हमने ना कोई इंडिकेटर फॉलो करा, ना ही हमने कोई ब्रेकआउट का वेट करा, और ना ही हमने कोई वॉल्यूम चेक करी। बस सिंपल से कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया और उसी के नीचे ऐसे लगा लिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ गाइस, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या कोई भी अगर आपको कुछ समझना हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई भी कर दूँगा, और अगर हुआ तो उसके लिए सेपरेट वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना के भी आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।